प्राणायाम 3 क्रियाओं का संगम है, कपालभाति, भस्त्रिका और अनुलोम विलोम, जिनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। सबसे बड़ी बात ये हमारे लिए क्या करते हैं, ये हमारे श्वास तंत्र को मजबूत करते हैं, हमारी जो सांस लेने की प्रक्रिया है। अब अगर हमारा श्वास तंत्र मजबूत होगा, हम सांस अगर अच्छे से लेंगे तो उसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं थ्रू आउट द डे। आप एनर्जेटिक फील करते हैं, आपके शरीर में ताकत ज्यादा होती है, और अगर आप किसी भी तरीके की एक्सरसाइज कर रहे हैं, भले ही वो वेट ट्रेनिंग हो, दौड़ना हो, जूडो कराटे हो, मार्शल आर्ट्स हो, स्विमिंग हो, और कोई भी तरीके की, हर एक्सरसाइज का बेसिक जो आधार है वो है आप कितने अच्छे तरीके से सांस ले पा रहे हैं। और अगर उस सिस्टम को ये हमारा प्राणायाम की प्रक्रियाएं स्ट्रॉन्ग कर रही हैं, तो ओवरऑल हमको अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं और लॉन्ग रन में हमारी वेल बीइंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी स्किन का टेक्सचर, हमारा जो ओवरऑल मेंटल हेल्थ, न जाने कितने सारे बेनिफिट्स प्राणायाम के हैं। तो आइए बिना वक्त जाया किए शुरू करते हैं प्राणायाम। सबसे पहले कपालभाति, जिसके लिए हमें स्ट्रेट बैठना है, पद्मासन। अगर आप नॉर्मल बैठना चाहते हो नॉर्मल भी बैठ सकते हैं, और अपने पेट को अंदर की तरफ खींच के पूरी वायु को बाहर निकाल देना है। और उसके बाद जो बची कुची वायु है उसको भी लगातार बाहर फेंकने की कोशिश करनी है, सिर्फ और सिर्फ बाहर फेंकना है। अंदर लाने की प्रक्रिया शरीर स्वयं खुद कर लेगा, जैसे कि ऐसा आप अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से, अपनी कैपेबिलिटी इन द बिगिनिंग उसके हिसाब से 30 सेकंड से 20 सेकंड से 10 सेकंड से भी स्टार्ट कर सकते हैं, और ग्रेजुअली मूव ऑन कर सकते हैं 5, 10, 15, 20 मिनट जितना आप कर सकते हैं। उसके अलावा जो दूसरी प्रक्रिया है वो है भस्त्रिका। आप अपनी पूरी सांस भर के हाथ ऊपर करते हैं और उस पूरी सांस को बाहर फेंकेंगे जब हाथ नीचे लाएंगे और पूरा खुद को खाली कर लेंगे। और ये आप शुरू में 5 से स्टार्ट करके 15, 20, 25 तक जा सकते हैं। और तीसरी प्रक्रिया है अनुलोम विलोम, जिसके बारे में आपने बहुत सुना होगा, जिसके न जाने कितने सारे बेनिफिट्स हैं। अनुलोम विलोम करने के लिए हम अपने नाक का दाहिना पार्ट बंद करके बाएं से श्वास अंदर खींचते हैं, फिर बाएं को बंद करके दाहिने से बाहर निकालते हैं, फिर दाएं से श्वास अंदर लेके बाएं से बाहर निकालते हैं। ऑल्टरनेटिवली इस प्रक्रिया को रिपीट करते रहते। अनुलोम विलोम करने के लिए या किसी भी प्राणायाम को करने के लिए कोई आयु सीमा नहीं है। 3 वर्ष से लेके जब तक आप जीवित रहते हैं आप प्राणायाम कर सकते हैं और इसके लाभों का फायदा उठा सकते हैं। शुरुआत करने की देर है, सिर्फ खुद को मजबूर करना है या तैयार करना है या कन्विंस करना है। बिगिनिंग करने के लिए जब आप एक बार प्राणायाम शुरू कर देते हैं और डेली टू डेली लाइफ में उसके चेंजेस देखते हैं, तो वो चेंजेस आपको फिर खुद से मोटिवेट करेंगे प्राणायाम को कंटिन्यू रखने के लिए और अपनी लाइफ का इंटीग्रल पार्ट बना के रखने के लिए। पूरे 24 घंटे में 1 घंटा लगभग 4% होता है, और उस 1 घंटे का भी 10वां हिस्सा यानी कि 6 मिनट सफिशिएंट है प्राणायाम कम से कम स्टार्ट करने के लिए। मतलब 4/10 यानी कि 0.4%
आप अपने पूरे दिन के क्रम में जब ना जाने आप कितनी चीजें करते रहते हैं, उसमें से अगर आप 0.4% भी निकाल के एक ऐसी चीज की शुरुआत कर लें जिसमें ताकत है आपकी जिंदगी को पूरा ट्रांसफॉर्म करने की, एक सिरे से बदल के रख देते, कैसा आप दिन में महसूस करते हैं, कितना आपके अंदर ऊर्जा, एनर्जी, जोश रहता है, कितना आप अपने टास्क को अच्छे से कर पाते हैं, सब कुछ टोटल चेंज हो सकता है प्राणायाम से। शुरुआत करें।